वीडियो होगी स्टार्ट और मैं इस वाली वीडियो में आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा मैंने कौन सा पेयर लिया, मतलब कौन सा क्या सामने देख ही रहा होगा आपको। कैट जीपी का पेयर मैंने लिया था, कल के दिन ट्रेड लिया था, विच इज़ कल था ट्यूसडे। कल के दिन ही मेरा लॉस भी हो गया था। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया, मेरा क्या मोटिव था इस वाले ट्रेड को लेने के लिए और किस वजह से मैंने ट्रेड लिया, ये कंप्लीट बताते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ब्रेकडाउन ट्रेड का। पहले में ये जोन नहीं था, पहले तो मैंने बाद में अपलोड करा था, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं ये वाला हटा भी दूँ तो भी, ये हटा दिया तो हाँ, मार्केट देखिए जैसे कि देखने को मिल रहा हो कि मार्केट इज बुलिश, जो कि मार्केट हाई है, ये अपना हाइयर लो, ये अपना हाइयर है। जो रिटेल सबसे जाने की जगह मार्केट ऊपर रिटेसमेंट करते हैं इस वाले इंटरेस्ट पे। यहाँ पे मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ व्हाटएवर, मैं दोबारा करता हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत अच्छे से वेल वर्कड है। रेजिस्टेंस सपोर्ट ठीक है, समझ रहा हूँ ना, बहुत अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट से रेजिस्टेंस एरिया जहाँ मार्केट ने करा पर एक रिटेल सबसे जाने की जगह मार्केट डीपर रिटेसमेंट करते हैं इस वाले ऑफ इंटरेस्ट पे। प्रीवियसली मार्केट ने वहाँ पे एंगल्फिंग दिखाई, रिजेक्शन मतलब कहीं ना कहीं जो सेलर्स ट्राई कर रहे हैं डाउन साइड ले आने के लिए, बट जो बायर्स है वो भी ट्राई कर रहे हैं अपसाइड ले आने के लिए, कुछ नहीं हो पा रहा। मार्केट अबव द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे जो बायर्स है वो दे विल डेफिनेटली पुश दिस टू द अपसाइड, जो कि इजीली इस वाले इंटर तक जा सकती थी। नो डाउट प्रीवियसली मार्केट हल्का सी रिजेक्शन दे रही है, बट मार्केट इस वाले जोन से अपसाइड जा सकती है अगर सेल अगर बायर्स ढंग के पुश कर दे तो बूम मार्केट मिनिमम यहाँ तक, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता कहाँ तक अपसाइड लगा सकती है। डेली टाइम फ्रेम मार्केट कैन इजीली मेक लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मार्केट कैन इजीली मेक लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर इजीली अप टू दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऑल आई नीड इज 4 आवर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट टू एंटर फॉर लॉन्ग, जहाँ पे नो डाउट मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था। तो ये अपना लोअर है, मैंने यहाँ पे जोन प्लॉट करा था, मैं कंट्रोल जी करके दिखाता हूँ आपको एक बार दोबारा जब जोन प्लॉट होगा। अभी ये क्या कर रहा हूँ मैं, छोड़ो, मेरे को चाहिए था यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट टू एंटर फॉर लॉन्ग, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि मेरे को चाहिए था यहाँ पे इस वाले जोन पे बस स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट का जो प्रीवियस लोअर हाई वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो था ये वाला, अपना प्रीवियस लोअर लो था ये, जहाँ पे मेरे को चाहिए था कि मार्केट जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी बुलिश के लिए मैं इंटरेस्ट हो जाऊंगा फॉर लॉन्ग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की जगह मार्केट ने डायरेक्टली ये अपना ये नेक्स्ट बनकर अपना हाइयर लो, ये बनकर अपना हाइयर हाई, तो मार्केट ने अच्छे से स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा तो नहीं, बट मैंने टू मेक अ सपोर्ट फॉर द EMA मार्केट, मैंने यहाँ पे एक माइनर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा, जहाँ मार्केट जैसे ही रीटच करेगी आई विल इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग। जैसे ही मैंने एक्जैक्टली मैंने प्लॉट करा ये वाला माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट 4 ऑफ टाइम फ्रेम देख के, मार्केट ने एक्जैक्टली आफ्टर लोअर हाई लोअर लो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने हायर लो लगाया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या करा ब्रेक रीटच करा, मैंने कन्फर्मेशन में एंट्री रिलीज वाली ट्रेड में, जो कि मेरी कन्फर्मेशन थी, मेरी पहली कन्फर्मेशन थी ये कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम 2 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम जाई नॉर्मल से रिजेक्शन हैमर टाइप ऑफ कैंडल एट हाइयर लो रिजेक्टिंग फ्रॉम 50 EMA एंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और सेकंड कंफर्मेशन थी सेलर्स बिकम वेरी वीक एंड रिजेक्टेड। देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने अपसाइड जाने की डबल टॉप लगाया, यहाँ पे डाउन साइड फाड़ तो जाने की जगह सेलर्स बिकम वीक एंड वीक रिजेक्टिंग। और थर्ड कंफर्मेशन थी मेरी यहाँ पे दिस 2 आवर time frame fat as bullish engulfing candle which confirmed that buyers are in control they can easily push this it to the upside। मेरी 3 कंफर्मेशन को वैलिड कंफर्मेशन मिल चुकी थी और मैंने जैसी कंफर्मेशन देखी मैंने 2 आवर टाइम फ्रेम पर लिमिट ऑर्डर लगा दिया। मैंने जैसे ही लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ लिटिल बिट प्रॉफिट में गई, बूम डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड गई। अब मैं बताता हूँ ये ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी, प्राइस एक्शन वाइज भी। मैंने पता है मैंने याद होगा मैंने आपको वीकली वीडियो में, जो कि मैं देख लेंगे मैं एक बार दोबारा, मैंने वीकली वीडियो में कंफर्मली कह दिया था कि जीबीपी कैड मेरे को उस टाइम पे 2 ट्रेड आ रही थी, कैड JPY फॉर लॉन्ग, जीबीपी JPY फॉर शॉर्ट में, जहाँ पे मैंने देखा था मैंने दोनों को क्या नाम है दोनों को करके देखा था कि देखो कैड जीबीपी JPY कितना ज़्यादा क्लीननेस देखने को मिल रहा है कि बायर्स आर वेरी वीक एंड रिजेक्टिंग, मार्केट कैन इजीली मेक डबल टॉप पैटर्न एंड 4 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेल इन जीबीपी JPY, है ना। और कैट JPY नो डाउट कैट JPY बहुत अच्छी पेयर है, जो कि आपको देखने को मिल रहा हो कि मार्केट में ब्रेक रेट्स करा, बट इनसाइड गोइंग टू अपसाइड मार्केट यहाँ पे पता है एक चीज गंदी थी कैट JPY में, विच इज रिजेक्शन मार्केट अपसाइड जाने की चाहिए, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा दिखा रही है। डेली टाइम फ्रेम देखा जाए डेली टाइम फ्रेम इज ऑल्सो वेरी मैसी लुकिंग, लिटिल बिट मैसी लुकिंग ट्रेड, जो कि देखने को मिल रहा होगा आपको। इससे ज़्यादा क्लियरेस्ट ट्रेड मेरी जीबीपी JPY थी। सबसे मेन रीजन मैंने जो चूज करा है जीबीपी JPY को वो था ये बिकॉज ऑफ मैसीनेस इन वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम, जहाँ पे मार्केट नो डाउट चाहे तो जा सकती है, बट लिटिल बिट मैसी है वाला पेयर। तो इस चक्कर में मैंने जीबीपी JPY को चुना था। मैंने वीकली वीडियो में कंफर्म बता भी दिया था कि मैं जीबीपी JPY को चुनूंगा, बट मैंने पता क्या करा बाद में यहाँ पे मैं गया चैट जीपीटी पे मैंने मेरे को लगा भाई देखो
क्या पता मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वो उसका JPY का इंडेक्स था ना, वो था हमारा इंडेक्स इंडिसीजन, मतलब मार्केट चाहे तो अप साइड भी जा सकती थी, हाई हेलो वगैरह, नहीं तो मार्केट डाउन साइड भी जा सकती थी। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि जोन सी ट्रेड पहले आएगी मैं दोनों ट्रेड ले लूँगा, और मैंने उसके बाद प्लान बनाया कि मेरा जो GBP JPY वो बहुत क्लीन ट्रेड है और मैं GBP JPY को ही एग्जीक्यूट करूँगा। बट मैंने फिर पता क्या, मेरा दिमाग घूमा, मुझे नहीं पता कैसे, मैंने ChatGPT पे गया, ChatGPT से जाकर पूछने लगा कि ऐसे ही सिचुएशन में क्या करें जब मेरी एक ट्रेड पूरी, क्योंकि मैंने पता ये वाली ट्रेड क्यों चुनी, क्योंकि ये वाली GBP JPY वो CAD JPY की ट्रेड मेरे को उस टाइम पे सारी कन्फर्मेशन दे रही थी जो मेरे को चाहिए थी टू एंटर। बट GBP JPY बहुत अच्छी ट्रेड थी जो कि मेरी चूजन ट्रेड थी, बट इसने मेरे को यहाँ तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दी थी। लाइक एट दैट यहाँ तक इस वाले एरिया तक मार्केट ने मेरे को कोई कन्फर्मेशन खास दी नहीं थी जो कि मेरे को चाहिए थी कि ब्रेक रिटेस्ट करे तभी एंटर करूँगा, मार्केट ने तब तक कोई दी नहीं थी मेरे को। मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि मैंने ChatGPT से पूछा और उसने मेरे को बोला कि नहीं, जो तुम्हारी ट्रेड सामने है, जो कि मेरे सामने थी CAD JPY, और जबकि मेरे को मैंने क्लियर कंफर्म कर दिया था कि GBP JPY इज मोस्ट क्लीनेस्ट देन CAD JPY। मैंने ChatGPT से पूछा, उसने बोला तुम्हारे क्या सामने जोन से ट्रेड है, जैसे कि तुम्हारे सामने CAD JPY है तो तुम उसे एग्जीक्यूट करो, जो तुम्हारे सामने होगी तुम उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए तुम्हें ट्रेड को। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और लो लॉस। मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि जो मैं डिसीजन बनाऊंगा अपनी बैंड मुड़ा है ChatGPT WhatGPT, मैं किसी से मतलब नहीं है, मैं जो प्लान बनाऊंगा मैं उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करूंगा। जैसे कि मुझे पता है कि GBP JPY मोस्ट क्लीनेस्ट है, अगर GBP JPY फॉर्म भी नहीं हुआ ना, जैसे कि इस वाली ट्रेड में हुआ था, GBP JPY उस टाइम पे फॉर्म नहीं हुआ था और CAD JPY फॉर्म हो चुका था, बट GBP JPY मेरे को पसंद था, इसलिए मैंने इसमें CAD JPY में एग्जीक्यूट कर लिया क्योंकि ये फॉर्म हो चुका था। तो अगले टाइम से अपनी भाड़ मुड़ा है, मेरे को मतलब नहीं है। अगर मेरी जो फेवरेट पेयर फॉर्म भी नहीं हुई होगी ना, मैं तब भी उसके लिए ही वेट करूँगा, जब तक वो फॉर्म नहीं होगी मैं वेट करते रहूँगा। ऐसे नहीं कि मैं एंटर करूँ वो या फॉर्म नहीं हुई तो मैं उसके नेक्स्ट में एंट्री कर लूँगा, घंटा मेरा अपने डिसीजन पे चलूँगा। नेक्स्ट टाइम से कभी भी किसी के भड़कावे में नहीं आऊँगा, चाहे वो ChatGPT क्यों ना हो। जो मैंने डिसीजन बनाया है मैं उस डिसीजन के हिसाब से ट्रेड लूँगा, और जो ट्रेड मेरे को पता है वो मेरे को इंटरेस्टेड होगा कि मैं जो जिस ट्रेड में, चाहे वो ट्रेड फॉर्म भी क्यों ना हुई हो, मैं उस वाले ट्रेड में जरूर एग्जीक्यूट करूँगा उसी में बस, और किसी में भी ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करूँगा मैं, सिंपल एज दैट। मैंने ये चीज़ सीखी है भाई, देखो धोखा पाने के बाद, और आज के बाद से मेरे दिन बदलने वाले हैं। आज के बाद से मैं किसी के भड़कावे में नहीं आने वाला। और बाकी ऑड कैड तो आपको बताइए होगा मैंने क्यों अवॉइड करा है। मेरे को आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑड कैड, इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं सिंपल ऑड NZD में, तो मैं सिंपल ऑड NZD का ही वेट करूँगा, चाहे आए ना आए, सिंपल। और बस यही था अपना सिस्टम। और बस ये अगर मैं ऐसे कुछ करता हूँ ना तो मेरे को ये नहीं सोचना कि मैं प्लान ब्रीच कर रहा हूँ मेरे सामने तब भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। प्लान मेरा है, स्ट्रैटेजी मेरी, मुझे पता कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो प्लान तो वही होगा ना जो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ये तो मतलब नहीं होता कि सामने आया तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी की। तो अब मैं ये चीज़ सीख चुका हूँ, नो डाउट लॉस लेके सीखा हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली बार कभी भी रिपीट नहीं होगी। बाकी ये थे अपनी पूरी फुल ट्रेड ब्रेक डाउन, एंड होप सो मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और बाकी आपको ये पता ही होगा ये वाली ट्रेड मैंने किस तरीके से मिस करी थी। ये वाली ट्रेड कितनी बैंगर ट्रेड थी यार, मैंने ये वाली ट्रेड कितनी तगड़ी तरीके से मिस करी थी। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितने ज़्यादा जाइनॉर्मस पावरफुल बेयरिश मार्केट है। यहाँ मैं चाहता था यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे वेट करा फॉर ब्रेक रिटेस्ट 100 एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि नो डाउट एक अच्छा प्लान है। बट ऐसे दिखने वाले वो पावरफुल दिखने वाले स्ट्रक्चर शिफ्ट में मैं ऐसे एंटर कर सकता हूँ। अगर चाहे वो एंट्री नो डाउट ऐसे अगर मैं एंट्री करूँगा मोस्टली तो मेरे विकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, या कह लो रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा कंफर्म है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना मेरे को 4 आवर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे, तो मैं ऐसे भी एंटर कर सकता हूँ चाहे कैंडल क्लोज हो ना हो। बाकी मोस्टली मेरे को कैंडल क्लोज अंडर दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट का या अबव दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एंटर नहीं कर सकता। तो यही था मेरा सिंपल ब्रेकडाउन। अब बाय।